हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब हम शनि ग्रह गोचर की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको सभी लग्नों में उसके भाव से होने वाले प्रभाव को समझाया था और मैंने आपसे कहा था कि एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि जब ये शनि किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करे तो क्या प्रभाव हो सकता है, इसको समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। सबसे पहले कि शनि क्या है और इसके बाद यदि इस ग्रह का किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर हो तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला लॉजिक जो समझना है वो ये कि क्यों दूसरे ग्रहों के ऊपर जब ये गोचर करेगा तो प्रभाव पड़ेगा। जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है तो आप सभी लोग उसको साढ़े साती के नाम से जानते हो और बहुत सारे लोग जो है ना वो उसको सुन के डर जाते हैं। हकीकत तो यह है कि साढ़े साती मुश्किल से सिर्फ 5% लोगों के लिए ही खराब होती है। ठीक है, सिर्फ 5% लोगों के लिए, वो भी समझाऊंगा कैसे। लेकिन मेन चीज यह है कि जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है तो चंद्रमा को प्रभावित करता है, कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में वर्क करते हैं। इसी तरीके से जब शनि किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से भी गोचर करेंगे तो उस पर भी प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब उसको समझने से पहले शनि को समझ लीजिए। शनि को लोगों ने सबसे ज्यादा नकारा हुआ ग्रह बना दिया है कि मतलब दुख का ही कारक है और ये सारी चीजों का कारक है, ऐसा बताया जाता है। हकीकत में आप ध्यान से समझो, लिखा यह गया था सूर्य पुत्र शनि। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डीएनए जो है वो शनि में भी सूर्य का है, यानी जो पोटेंशियल सूर्य के पास है वो ही पोटेंशियल शनि के पास भी है। ठीक है, दोनों अपोजिट नेचर के ग्रह थे लेकिन दोनों में एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, पृथकतावाद। सूर्य कहीं पे दृष्टि डालेंगे तो भी पृथकतावाद है, शनि कहीं पे दृष्टि डालेंगे तो भी पृथकतावाद है। डीएनए में कॉमननेस है पृथकतावाद का। दूसरी बात क्या है कि शनि जो है उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि समझनी होगी वो ये कि अगर आपको कुंडली देखना आता है और मैं आपसे सवाल करूं कि किसी भी कुंडली का सबसे प्रबल केंद्र कौन सा होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आपका जवाब होना चाहिए 10वां घर, 10th हाउस। ठीक है, चारों केंद्रों में से सबसे बलवान केंद्र जो होता है वो होता है 10वां भाव। और एक नंबर से बनने वाली कालपुरुष कुंडली में जो 10वां भाव है उसका स्वामित्व ही शनि को प्रदान है। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा कि शनि को स्वामित्व ही प्रदान है किसका? 10वें भाव का और कर्म का। और साथ ही साथ ना सिर्फ कि कर्म का बल्कि उस कर्म के फल का दाता भी शनि ही है। इसीलिए किसी भी कुंडली में बाकी सभी ग्रह कितने भी अच्छे हो जाएं, एक लौता ग्रह यानी शनि खराब हो गया तो भी पूरी जिंदगी को एक तरफ से ही बर्बाद कर सकता है। इसको समझने के लिए आपको पहले शनि की समझ होनी चाहिए। शनि असल में क्या चीज है? पहली बात तो यह कि यह बहुत स्लो चलता है। इसका मतलब क्या है? बहुत स्लो चलने वाली चीजें अक्सर धीरे धीरे करके आगे जाके बड़ी होती हैं। जितने भी ऊंचाइयों वाले पौधे होते हैं उनको आप देखो, वो एकदम से नहीं बड़े होते, धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते एक बहुत ही ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का ट्री। ठीक है, दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो एक दिन में नहीं बन जाती, वो समय लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है शनि जो है ऐसी चीजों को बनाने का विश्वास रखता है जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो। यही कारण है कि जिस कुंडली में शनि मेहरबान हो जाता है वहां पे उस इंसान की जो भी कर्म है वो उसके मृत्यु के बाद भी याद किए जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से किसी कुंडली में मंगल बलवान है तो वो साहस वाले काम ज्यादा करते हैं, वैसे ही अगर किसी कुंडली में शनि बलवान है तो मासेस, लीडर ऑफ द मासेस है, जनता से जुड़े हुए कार्य भी हो सकते हैं। इसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, इसीलिए सूर्य में जहां एक कंसेप्ट है ईगो का, इसका अपोजिट है शनि। शनि में अपने कार्य को लेके कोई ईगो नहीं है, उसका काम है जनता की सेवा, वो जनता की बात करता है। यह अंतर है। इसका मतलब
कि शनि का जब भी बात हो, जब भी शनि के जिक्र हो, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने नेचर में ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस को भी मेंटेन रखना होगा। दूसरा कि शनि जब भी किसी भी ग्रह को टच करेगा तो उसके अंदर वो क्या चीज डालेगा, वो डालेगा डिसिप्लिन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। कुंडली में शनि जिस भी भाव में बैठता है वो वहां पे बैठ के उस एरिया को मजबूत करता है। लेकिन मजबूती कब आती है, जब आप बच्चों को देखते हो स्कूल के अंदर, उनमें डिसिप्लिन कब आता है? डिसिप्लिन तभी आता है जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस कहां लगानी होती है? जहां पे शनि दृष्टियां देते हैं उन एरियाज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और जहां वो बैठते हैं वहां पे उसको ज्यादा अच्छे से सबक सिखा के उस चीज में बहुत ही माहिर कर दिया करते। यह है शनि का एक्चुअल कंसेप्ट। अब आपको ये 2-3 शब्दों को ध्यान रखना है। क्या? शनि जहां बैठा है उस एरिया को मजबूत करने का प्रयास करेगा, लेकिन उस एरिया को मजबूत करने के लिए वो जो है क्या करेगा? जिन 3 भावों पे दृष्टियां डाल देगा उन 3 भावों के साथ आपको रिस्ट्रिक्शंस महसूस होंगी। ठीक। दूसरी बात, आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट कुंडली में कौन से ग्रह की कौन सी राशि ये पता है। अगर नहीं पता तो फिर भी एक बार फटाफट से बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर और 8 नंबर आपकी कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो सकता है। 1 नंबर से 12 नंबर तक यहां पे कोई भी लगन हो सकते हैं। तो 1 नंबर और 8 नंबर आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा हो, उसके स्वामी होंगे मंगल। 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो शुक्र। 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो बुध। 4 नंबर के स्वामी है चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। 9 और 12 जो है ये गुरु की राशि है। 10 और 11 ये जो है ये शनि की राशियां होती। अब अलग अलग लग्नों के अंदर, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने 1 नंबर लिखा है ना, ये बदल सकता है। कभी यहां पे मान लीजिए 1 की जगह 5 नंबर लिखा है और उस कुंडली में यानी कि सिंह लगन की कुंडली है और आपके सपोज सूर्य जो है वो 11th हाउस में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में शनि का सूर्य के ऊपर से गोचर क्या करेगा? सूर्य को डिसिप्लिन में लाएगा, यानी कि वो डेवलप तो करेगा उस कंडीशन में। 5 नंबर लगन के अंदर यदि सूर्य 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं और शनि उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सूर्य यानी कि आपके पर्सनालिटी को लेकर कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन करने का प्रयास करेंगे। अब सपोज 5 नंबर यहां पे लिखा हो तो क्या होगा? 11 नंबर उसके जस्ट सामने लिखा होता है। तो आपके पर्सनालिटी को डिसिप्लिन करने के लिए, सूर्य को डिसिप्लिन करने के लिए वो क्या करेंगे? मैरिज वाले हाउस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर अगर अच्छा निखर के आएगा तो कहीं ना कहीं तो उसको कुछ कमी होगी। घर के अंदर ज्यादा बैठेगा तो बाहर निकल के नहीं आएगा। इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अपने तरीके से लगाना शुरू करेंगे। इसीलिए जब भी शनि का किसी भी ग्रह के ऊपर से प्रभाव देखेंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि उसमें वो कुछ पॉजिटिविटी ऐड करने का प्रयास करेंगे अपने तरह से। ठीक है, अब चर्चा को शुरू करते। मान लीजिए कोई भी कुंडली है और उस कुंडली में सपोज आज की तारीख में मैं जो भी बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं? 11 नंबर की राशि को लेकर बात कर रहा हूं, क्योंकि शनि 11 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आपका 1 नंबर का लगन है और आपके 11 नंबर की राशि में मान लीजिए मंगल बैठा हो, ऐसे स्थिति में ये जो गोचर होगा मंगल के ऊपर से, तो शनि यहां पे क्या प्रभाव करेगा? यहां पे शनि डिसिप्लिन करने का प्रयास करेगा सबसे पहले मंगल को। और मंगल क्या है? एग्रेसिव प्लैनेट है, तो वहां पे वो उसके एग्रेशन को कम करने की सलाह देगा। लेकिन इसको कम करने के लिए टेस्ट कैसे करेगा? फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, जब कभी भी शनि जन्म कुंडली में जन्म के मंगल के ऊपर से गोचर करता है तो इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है और यह देखता है कि वो किस तरीके से उसको काबू करे, ये सिखाता है। इस लगन में यदि मंगल के ऊपर से, यह मंगल का नेचुरल कारकत्व है इररिस्पेक्ट ऑफ द लगना, क्योंकि वो प्लेनेट किसका है? पैशन और एग्रेशन का। तो जब भी शनि मंगल के ऊपर से गोचर करेगा जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन जरूर आएंगी। फ्रस्ट्रेशन को आपको कंट्रोल करना वो 2.5 साल में सिखा देगा।
यहाँ पे पर्सनैलिटी बनाने का प्रयास करेगा शनि जब मंगल के ऊपर से गोचर करेगा, और साथ ही साथ उसका जो गोचर प्रभाव है वो 8वां घर अनसर्टेनिटी या फिर आपके ससुराल पक्ष को लेकर किसी चीज में आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि शनि नेचुरली क्या है, डिसिप्लिन का कारक है। जब वो मंगल के साथ गोचर करते हुए जाएगा तो मंगल के एग्रेशन वाले फैक्टर को टेस्ट करेगा फ्रस्ट्रेशन देके, लेकिन उन मामलों में काफी ज्यादा डिसिप्लिन कर देगा। आप देखोगे कि आपको फैमिली के अंदर के लिए काम ज्यादा करना पड़ रहा है या आपके पर्सनालिटी को राइज करने के लिए आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ रही है, ये रिजल्ट्स आप देख सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए कि 11 नंबर की राशि में किसी के लिए गुरु हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन के अंदर, तो गुरु का एक कारकत्व है क्या, वहां पे वो नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव है 9th हाउस के किसी भी कुंडली में, इररिस्पेक्ट कि उनकी यहाँ पे 9 नंबर की राशि लिखी है कि नहीं लिखी, 2 नंबर का लगन हो, 3 नंबर का लगन हो, लेकिन फिर भी गुरु के पास एक नेचुरल पावर है 9th हाउस के रिजल्ट और ब्लेसिंग को करने के लिए। इस कारण से जब कभी भी जन्म के गुरु के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो डिसिप्लिन किस में आता है, सबसे पहले आपके हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेज, आध्यात्म का जो फैक्टर है उसमें। लेकिन गुरु के पास जब शनि जाता है तो ब्लेसिंग मिल रही होती है। ब्लेसिंग किसमें, प्रोफेशन के अंदर, कर्मा के अंदर। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका रिकग्नाइजेशन होने का जो संभावना है वो बढ़ जाती है जब कभी भी शनि गोचर करता है गुरु के ऊपर से। ठीक है, तो जिन लोगों का भी 11 नंबर की राशि में गुरु है और शनि यहां से गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, अब आपके जो कर्म है उसके लिए आपको एक आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये प्रोफेशनल में भी हो सकता है, नॉन प्रोफेशनल में भी, जो भी आप कर्मा कर रहे हो उसमें आपको कम से कम लोग सराहेंगे, ये कहा जा सकता है। अगर इस 11 नंबर की राशि में मान लीजिए किसी कुंडली में बुध बैठे हैं, तो बुध जो है वो वाणी, कम्युनिकेशन, व्यापार के नेचुरल कारक है, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी लगना, इन 3 चीजों को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आधिपत्य रखते हैं इन पे। तो शनि जब यहां से गोचर करेंगे तो आपको बिजनेस में, ठीक है, या फिर वाणी या किसी तरीके की छोटी यात्राओं के साथ जोड़ के कुछ ना कुछ कार्य कराते रहेंगे, उसमें कुछ चीज बढ़ जाए और उसके बाद उसे कैसे करना चाहिए उसके बारे में कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, उसमें डिसिप्लिन करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके जन्म के बुध के ऊपर से शनि गया, आप नहीं चाहते वो भी फटाफट किसी को कुछ बोल के आ गए, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाने का प्रयास शनि यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए किसी कुंडली में शनि का ये गोचर हो और ये जन्म के सूर्य के ऊपर से हो जाए। सूर्य के ऊपर से यदि शनि का गोचर होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली तो ये दोनों एक दूसरे के एनिमी प्लेनेट होते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य से शनि जो बैठे हैं वो भी नेचुरल एनिमी हो गए, यानी कि 5 घर आगे पीछे होकर बैठ गए, तब ये जब गोचर होता है तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल एनिमी है और कुंडली में तात्कालिक भी शत्रु है तो प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि उस कंडीशन में 2 शत्रु बहुत ज्यादा तेजी से आपस में आके मिलेंगे। लेकिन क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में 11 नंबर की राशि में आपका सूर्य बैठा है और शनि इसके ऊपर से गोचर करके चला जाए तो वो आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड कर देंगे। किस मामले में? आपके सोल मैटर्स में। सोल मैटर्स का मतलब आपके विलिंगनेस में। ठीक है, जो इंसान की विल पावर है, जो सूर्य है, वो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड कर देंगे कि मुझे किस तरीके से, किस अप्रोच से अपनी जिंदगी को लेके चलना चाहिए, ये सिखा देंगे। ये होता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये जो लेसन है, ये लेसन थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्श होता है, लेकिन वही एक बार ये गोचर हो जाता है तो फिर इंसान पूरी दुनियादारी सीख जाता है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट से। जब भी सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो कोई अच्छी सी दुनियादारी वो जरूर सिखा देता है। इसके बाद बात होगी, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में ये गोचर शुक्र के ऊपर से हो जाए, तो ऐसे में जो आपकी विलासिताएं हैं या आपकी मैरिड लाइफ है उसको वो टेस्ट कर देगा। ठीक है, प्रोफेशन में टाइम देना पड़ रहा है, घर पे टाइम नहीं दे पा रहे, या खर्चे बढ़ गए हैं, जो सामान है वो नहीं खरीद पा रहे, ऐसी चुनौतियां लगा सकते हैं अगर शनि शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहे हो या उनको दृष्टि में ले रहे हो। ऊपर से गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ साथ
अगर मान लीजिए किसी कुंडली में राहु के ऊपर से गोचर हो गया, तो राहु के पास कोई राशि का तत्व नहीं होगा, लेकिन उसके पास है डिजायर। तो आपका जो काम करने का डिजायर है वो उस समय और ज्यादा बढ़ जाएगा। 11 नंबर की राशि में किसी का राहु बैठा है और इसके ऊपर से शनि जा रहा है, इसका मतलब है कि आप और ज्यादा लग के काम करना चाहोगे या आपसे और ज्यादा लग के काम कराया जाएगा, यानी कि वर्क जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर यही चीज केतु के साथ हो जाता है, किसी कुंडली में केतु है 11 नंबर की राशि में इस समय और इसके ऊपर से शनि गोचर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो कर्मा है वो बढ़ने की जगह कम होने लगेगा। इसका मतलब या तो आप अपने काम के अंदर बहुत बारीकी सीख रहे होगे, खाली टाइम जो आपको मिल रहा है, कर्म कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे बारीकी सीख रहे होते हो। अन्यथा कई बार ऐसा होता है, राशि प्रभाव देखने पड़ जाते हैं कि केतु के ऊपर से जब शनि गोचर करता है तो इंसान जो कर्म करे आ रहा था उसको छोड़ के किसी दूसरे कर्म में चले जाता है। यानी कि केतु की जो कंसेप्ट है ना, त्याग वाली, मोह भंग वाली, तो जो कर्म चला आ रहा था उस साइकिल को वो कंप्लीट करके एक बार पूरी तरह से दूसरे किसी फील्ड में भी जा सकता है। ये चीज आपको देखने को मिल सकती है जब शनि का गोचर जन्म में, जहां पे आपका केतु है उसके ऊपर से होता है तब। इसके बाद जो बचा है वो बचा है आपका शनि खुद। लास्ट में लेंगे हम चंद्रमा को। जब कभी भी शनि के ऊपर से शनि का गोचर होता है तो ये पीरियड को कहते हैं सैटर्न रिटर्न, ठीक है। और हर इंसान की जिंदगी में लिख के रख लीजिए कि अगर याद रख सकें तो आप अपनी जिंदगी के 28 से लेकर 30 साल के अंदर जो कुछ सीखते हो, यही चीज आपको आगे जाके एज ऑफ 58 से 60 तक हेल्प करती है और इसके बाद फिर चीजें दोबारा सिखाई जाती। तो इसे कहते हैं शनि की वापसी। आपका जन्म किस लिए हुआ है वो सब कुछ आपको अपनी जिंदगी के 28 से 30 साल में, जब शनि अपने जन्म के शनि के ऊपर से गोचर करता है, तब बताने का प्रयास करता है। इसीलिए ये जो पीरियड होता है 28 से 30 साल का, इसमें या तो लोगों की लाइफ बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही होती है या उनको काफी संघर्ष यहाँ पे करना पड़ रहा होता है। यही साइकिल फिर रिपीट होती है 58 और 60 की एज में, तो यहां पर भी फिर वही चीजें हो रही होती है कि या तो कुछ नए ग्रोथ हो रहे होते हैं या फिर कुछ नए संघर्ष भी करने पड़ रहे होते हैं। जब शनि के ऊपर से गोचर करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपको अपनी जिंदगी के चले आ रहे डिसिप्लिन को, जिसको आपने डिस्टर्ब कर रखा है, उसे दोबारा से मेंटेन करना होता है। ठीक है, इतनी कहानी तो ये हो गई। और आखिरी जो बचता है वो रहता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के ऊपर से जब भी शनि चलता है, उसे 7.5 कहते हैं। अनुभव करके देखिएगा, जिंदगी में जितने भी बड़े लोग बड़े पदों पे बैठे हैं वो सब 7.5 में बैठते हैं। उसका एक्चुअल कारण क्या है, अगर लगन कुंडली से, सूर्य कुंडली से और चंद्र कुंडली से, इन तीनों ही कुंडलियों में शनि अगर तीनों ही लग्नों से योग कारक है तो बहुत अच्छी राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मन जो बहकता है ना चंचलता में, शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो तो वो उसकी बहकने की, उसकी चंचलता को कम करके इंसान का मन एक काम में लगा देते। अगर शनि लगन कुंडली में अच्छा है और सूर्य लगन से भी अच्छा है तो भी रिजल्ट मिल जाएंगे, या फिर शनि सूर्य लगन से ना अच्छा हो लेकिन लगन कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी है और साथ साथ चंद्र कुंडली से भी अच्छे भाव का स्वामी है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आउट ऑफ द 3 कम से कम 2 कुंडलियों में शनि जो है वो अच्छे भाव के स्वामी होने चाहिए। अच्छे भाव का स्वामी का मतलब होता है केंद्र त्रिकोण। इसीलिए योग कारक कब होता है शनि? तुला लगन में या वृषभ लगन में, क्योंकि वहां पे वो नेचुरली केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। मान लीजिए किसी की 8 नंबर की कुंडली है, तो ऐसे में जो शनि होगा वो लॉर्डशिप कहां की लेंगे? 3rd हाउस और 4th हाउस की। तो यहाँ पे 8 नंबर किसी का लगन है, 4th हाउस की लॉर्डशिप होने के कारण 50% चीजें अच्छी है। अब 8 नंबर के लगन के साथ साथ मान लीजिए कि सूर्य जो है वो आपको बैठे हुए मिल जाए 2 नंबर की राशि में, तो क्या हुआ? वृषभ लगन बन जाएगा सूर्य से, वहां पे शनि योग कारक हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य अगर 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, लगन यदि 8 नंबर का बन रहा है, तो उस कंडीशन में शनि की जो 7.5 है वो बुरे फल नहीं करती ज्यादा। ठीक है, बाकी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से वो परेशान जरूर करेगी, लेकिन जो वो परेशानी करते हैं वो इंसान को नई राइज की तरफ काम कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा कि
नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय 8 नंबर की उनकी लगन कुंडली है, चंद्र राशि भी 8 नंबर से ही बनती है और 7.5 चल रही थी। 2014 में शनि जो था वो 7 नंबर 12th हाउस में बैठा था। ठीक है, तो 7.5 अच्छे रिजल्ट करती हैं, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं होती। इन जो भी ग्रहों के अलग अलग लग्नों में जो अलग अलग भाव होंगे उन भावों के अंदर कुछ चुनौतियां महसूस होंगी। ठीक है, अब मैं 1 या 2 लगनों को लेके एग्जाम्पल से समझा देता हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं, अप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए जैसे ये लगन है 1 नंबर का और किसी का गुरु इस कुंडली में यहां पे बैठा होगा और शनि का गोचर इस गुरु के ऊपर से होने जाए। ऐसे स्थिति में इस इंसान को क्या होगा, यहां पे शनि स्वामी है नेचुरली 10th हाउस के और 11th हाउस के, गेंस के भी। ये दोनों ही गुरु से मिलेंगे जो कि 9th हाउस का लॉर्ड है और साथ साथ 12th हाउस का भी लॉर्ड है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं इनको इनके कर्मा का रिकॉग्नाइजेशन यानी कि उनकी पूछ परख भी होगी। आप कुछ काम कर रहे हो या आप कोई सर्विस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो उसको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी क्योंकि अब यहां पे जुपिटर का उसको आशीर्वाद आ रहा है। साथ ही साथ क्योंकि ये 12th हाउस है तो इसका मतलब है थोड़ी सी परेशानियां तो फिर भी आएंगी। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड भी कनेक्ट हुआ। अब आप घर छोड़ के जा रहे हो, चीजों में जुड़ रहे हो, थोड़ा परेशानियां दूसरे तरीके से भी आएंगी, नेचुरल है। यहां पे शनि बैठ के आपको लाभ तो देना चाहता है और इस तरीके से वो आपको अपने हर काम का लाभ तो देगा, लेकिन उस लाभ के साथ वो जब बढ़ा रहा है, आपको फेम दे रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन करता है। रिस्ट्रिक्शन कहां करता है? रिस्ट्रिक्शन करता है आपके हेल्थ के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन करता है आपके विद्या या चाइल्ड वाले हाउस के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन करता है कहां पे करता है? आपके 8th हाउस के ऊपर। इसका अर्थ क्या है भाई? सीधी सी बात है, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हो तो कुछ तो पीछे छोड़ के जाओगे। अब बहुत ज्यादा लग गए काम के अंदर, बिजी हो गए, तबीयत खराब करने, तो ये नहीं करना है। वहां पे वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई मैंने तुम्हें काम दिया है लेकिन काम को सोच समझ के संभल के करना है, भाग नहीं जाना एकदम से। पंचम भाव, संतान से हो सकता है दूर रहना पड़े काम को लेकर, यहाँ पे भी इनको कितना टाइम दे सकते हो कितना नहीं, ये रिस्ट्रिक्ट करके चेक करना है उसको। फिर 8वां घर, ये आपके वैवाहिक जीवन का सुख है, तो जब आप काम करने के लिए हो सकता है सिटी चेंज करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे आप कितने पार्टनर को टाइम दे रहे हो। इन तरीके से इन एरियाज में रिस्ट्रिक्शन करके ही वो आपसे काम कराएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दूसरे लगन को ले लेते हैं, सपोज करिए आपका लगन कुंडली 10 नंबर से बनती है। ठीक है, अगर 10 नंबर से आपकी लगन कुंडली बनती है तो फिर आपके में शनि जो है वो 2nd हाउस में गोचर कर रहे होंगे। 10 नंबर से बनने वाली कुंडली में शनि जो है इस भाव में बैठे होंगे। अब इस भाव में शनि बैठे और यहीं पे आपको कोई दूसरा ग्रह मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी को इस कुंडली में यहां पर सपोज शुक्र मिल गया, वीनस मिल गया, तो शुक्र यहाँ पे 10th हाउस का मालिक है और 5th हाउस का भी मालिक है। ठीक है, तो यहां पे शनि का गोचर जो है वो क्या करेगा, आपको कुछ चुनौतियां महसूस करा देगा आपके प्रोफेशन के अंदर और आपके सोचने के ढंग में, आपकी क्रिएटिविटी में। लेकिन ये जो चुनौतियां वो देगा वो इसको निखारने का प्रयास करेगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करने का काम करेगा टुवर्ड्स योर प्रोफेशन एज वेल एज योर क्रिएटिविटी, उसको डिसिप्लिन करने का काम करेगा। और शनि एकदम से हंटर नहीं मारता, धीरे धीरे करके सिखाता है कि आज इतना सीख लिया कल इतना, इसीलिए वो 2.5 साल का वक्त देता है कि भाई 2.5 साल के अंदर हमने आपको परेशानियां दी, आप परेशानियों को खोजने के लिए नई नई चीजों को खोजते हो और अपने आप धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे ऐसी चीजें देखने को मिलती है। वही चीज कब होगी? 2023 से लेकर 2025 तक जब ये यात्रा होगी तब ग्रह पूरी तरीके से भाव में गोचर करेगा, तब ये रिजल्ट की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे शनि बैठेगा तो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे होंगे? रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से लगते हैं, मान लीजिए यहां बैठा है, तीसरी दृष्टि कहां जाएगी? तो अब आप अपने काम में ज्यादा मगन होकर चीजों को सोचने समझने में लगे हो तो घर बार का जो माहौल है उसको आप थोड़ा सा क्या करोगे? इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे। इसमें ज्यादा टाइम देने की वजह से यहाँ पे कम टाइम दोगे। यहाँ पे आ गई रिस्ट्रिक्शंस, चुनौतियां कि आप यहाँ कैसे बिहेव करोगे। इसी तरीके से शनि की यहाँ पे 7th एस्पेक्ट जो होगी वो आ जाएगी आपके
इस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर। ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। शनि बदलाव तो कर रहा है, ट्रांसफॉर्म तो करा रहा है, लेकिन अचानक से आने वाली परेशानियां भी दे सकता है। अनसर्टेन ट्रबल कर रहा है। ये कोडिंग करी थी, वो कोडिंग में पता नहीं कोई एक ऐसी परेशानी आ गई जो समझ में नहीं आ रही। 4 दिन का काम था, 40 दिन ढूंढने के बाद काम बना, ऐसा कराएगा। यही शनि बैठा है, आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ के अंदर तो आपके ससुराल पक्ष में कोई चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन आपको अपने काम पे ध्यान देने के चक्कर में वहां ध्यान नहीं दे पा रहे, ऐसा करा सकता है। ये शनि यहां बैठेगा और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपके अर्निंग्स के ऊपर है। अब आप अपने काम के अंदर, आप अपनी बुद्धि के अंदर वो बारीकी डेवलप करने का प्रयास करोगे कि भाई मैं किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को और ज्यादा बना सकता हूं। तो जब आप इस पूरे 2.5 साल में शुक्र को यानी कि कर्म को और बुद्धि को यह बात सिखा दोगे, तो जब ये आगे बढ़ के जाएगा वो स्किल, वो डिसिप्लिन्ड स्किल आपके अंदर आ जाएगी। और इस तरीके से शनि आपको ग्रोथ कराता है। सीधी सी चीज ये है, जिस ग्रह के ऊपर से शनि का गोचर होता है उस ग्रह को चुनौतियां महसूस होती हैं, और वो जिस भाव का स्वामी होता है उन भावों में चुनौतियां महसूस होती हैं। लेकिन 2.5 साल के बाद इंसान उस चीज को लेके इतना अच्छे से ग्रो कर सकता है, अगर उसने बारीकी से उसमें काम करने लग गया, डिसिप्लिन लगा दिया, तो उसमें इतनी ग्रोथ हो जाती है कि फिर पलट के आपको कभी उस काम के लिए जिंदगी में अगले 30 साल के लिए रोना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। तो यही चीज आपको हर लगन के अंदर जब भी इन ग्रहों के ऊपर से गोचर हो, तो बस यही 2 बात को याद रखिएगा। पहली चीज है कारकत्व, और दूसरी चीज है ये किन भाव के स्वामी है। कारकत्व मैंने आपको समझा दिया। मंगल का है एग्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। जुपिटर है किस्मत, तो किस्मत में भी चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा किस्मत रुक रुक के धीरे धीरे करके काम करती है। बुध जो है वो कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे आपने राइटिंग कम्युनिकेशन जो करिए, डॉक्यूमेंटेशन जो करिए, उसके जरिए चुनौतियां लग सकती हैं। सूर्य जो है वो विल पावर है, ईगो है, उसको लेके वो टेस्ट कराता है। शुक्र जो है वो विलासिता है, और मेल चार्ट में शुक्र जो है वो वाइफ का कारक है, तो वाइफ की हेल्थ को लेके भी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, और साथ ही साथ वेल्थ को लेकर भी। राहु जो है वो डिजायर है, यहाँ पे जब भी जुड़ेगा तो डिजायर्स बढ़ जाएंगी किसी काम को लेकर। केतु जो है वो डिजायर का अपोजिट है, यानी कि डिटैचमेंट है, तो चले आ रहे किसी काम से डिटैचमेंट। शनि जो है वैसे डिसिप्लिन है, तो जब भी शनि से गोचर करेगा तो आपको अपने हर काम में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उसका इम्पैक्ट आपको हेल्थ में लाकर दे दिया करता है। आगे आपको जो भी चीजों में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो लोग एनालिसिस के लिए अपना डिटेल्स दे रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। कारण क्या होता है कि जो कमेंट्स है ना वो कभी कभी रीड नहीं हो पाते, तो आप लोगों ने अपने कमेंट्स में डिटेल भेज दी होगी, लेकिन मैं उसको रीड ही नहीं कर पाया, तो आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको लगेगा कि कैसे रीड होने के बाद भी हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा। इसीलिए आप जो भी आपके सवाल है, नीचे जो नंबर है उस पर आप अपना व्हाट्सएप कर दो डिटेल और साथ में अपना सवाल, तो जैसे ही पॉसिबल होता है हम उसे देख पाते, हम आपको सीधे कांटेक्ट करके आपका जवाब दे देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।